हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एक फॉरेन कंपनी है और वो अपनी किसी इंडियन एसोसिएट के बिहाफ पर फॉरेन कंट्री के अंदर उस इंडियन एसोसिएट के लिए कोई कस्टमर्स ऑर्गेनाइज करती है और उन कस्टमर से पैसा लेना और उस पैसे की रिकवरी करके इंडियन एसोसिएट को देने के लिए यदि कोई वो कमीशन चार्ज करती है, तो क्या ये कमीशन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आता है? यही इशू प्रेजेंट केस के अंदर बेंगलोर आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने एक केस स्टीयर अमेरिका आईएनसी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड किया। यह केस 121 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 431 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक फॉरेन कंपनी है जो कि एक एस कंपनी की सब्सिडरी है और जो कंपनी है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है। असेसी का काम है कि जो असेसी है वो एक्सट्रूडर्स और रिलेटेड पेरिफेरल्स की जानकारी रखती है इस प्रोडक्ट की और उनको सेल कराने में मदद करती है। असेसमेंट ईयर 13-14 और असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस आया कि असेसी ने को जो कमीशन इनकम रिसीव हुई है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में है और इसलिए असेसी की इनकम जो है वो एस्केप हुई है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की गई तो असेसिंग ऑफिसर ने यह एलिज करते हुए कि जो असेसी को इनकम हुई है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक और आर्टिकल 12 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के मुताबिक इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रीटी है उसके आर्टिकल 12 के मुताबिक ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आता है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने जो इंडियन एसोसिएट था जिसने ये कमीशन इनकम पे किया था उसको भी असेसी इन डिफॉल्ट माना और जिसको डीआरपी ने कंफर्म किया। जब असेसी इस ऑर्डर के अगेंस्ट जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने कमीशन को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मानते हुए टैक्सेबल किया था, इसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है उसका काम यह है कि अपने इंडियन एसोसिएट के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स को यूएसए में ढूंढना, जो कस्टमर्स हैं उनकी मार्केट रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करना और जो कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की जो कोटेशंस हैं वो इंडियन एसोसिएट से लेकर के देना और कस्टमर्स के साथ प्राइस को नेगोशिएट करना और पेमेंट के लिए फॉलो अप करना। ट्रिब्यूनल के मुताबिक ये सारी जो काम है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आते। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो प्रेजेंट केस के अंदर असेसी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो प्योरली प्री सेल्स सर्विसेज हैं और उनका जो कनेक्शन है वो खाली यूएसए के अंदर कस्टमर्स को माल बेचना है और उसके ऊपर अपना कमीशन लेना है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंडियन एंटिटी है उसका जो रोल है वो ये है कि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी पैकिंग करती है और जो डिलीवरी देती है वो इंडियन एंटिटी देती है और जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी इंडियन एंटिटी दे रही है। इसलिए कहीं पर भी जो असेसी है उसका रोल कमीशन के बियॉन्ड नहीं है और वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने सर्वाइसेज और कंजेशन के बेसिस पर कमीशन इनकम को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या इंक्लूडेड सर्विसेज के अंदर लिया है वो एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 और आर्टिकल 12 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है उसके मुताबिक नहीं है और अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को यह मानते हुए क्वेश किया कि ये जो सर्विसेज हैं वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं आती, ये कमीशन इनकम है
जो कि जब तक इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, जब तक एसएससी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्टीयर अमेरिका INC वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 431 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की A बेंच ने 10 जुलाई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।